प्रेज लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में हम आपका खैर मकदम करते हैं। इस असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च के प्रोग्राम ग्रेस ऑफ गॉड में आप सबका स्वागत है आज के इस दिन में, ताकि आप जुड़े और खुदावंद की आशीष को ग्रहण कर सके। तो आइए देखें इस प्रोग्राम को जो है ग्रेस ऑफ गॉड। प्रेज़ लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज की सुबह एक बार फिर आपके रूबरू होकर परमेश्वर की सताइश कर रहे हैं। धन्यवाद देते हैं कि आप हर मंगलवार सुबह 6:30 बजे हमारे साथ जमा होते हैं और परमेश्वर की आराधना करते हैं। हम इस बात की शुक्रगुजारी खुदा बाप की करते हैं कि खुदा बाप अपने लोगों को अपनी सेविकाई के लिए चुनता है और परमेश्वर ने एक बार फिर ये मुनासिब समझा कि आज की सुबह मैं आपके साथ परमेश्वर के वचन से मुखातिब हो सकूं और उसके वचन से सेविकाई कर सकूं। यकीनन हमारा प्रभु यहोवा महान है। आइए आज परमेश्वर के वचन में चलेंगे और खुदा के वचन से आज एक बात निकालेंगे जो आपको मिलेगी रोमियो की किताब, पौलुस प्रेरित का खत जो उसने रोमियो की कलीसिया को लिखा, 11वीं आयत में लिखा है, क्योंकि खुदा का कलाम, खुदा की शरीयत ये कहती है। कई बार बहुत सी चीजों पे हम कान लगाते हैं, बहुत सी चीजों के ऊपर हम ध्यान देते हैं कि कौन क्या कह रहा है, लेकिन सुनिए खुदा का कलाम कह रहा है कि खुदा का कलाम मुझसे और आपसे आज बात कर रहा है। आज उस बात पे कान मत लगाइए, ध्यान मत लगाइए कि दुनिया क्या कह रही है, आपके रिश्तेदार क्या कह रहे हैं, आपके अजीज क्या कह रहे हैं, दोस्तों ने क्या कहा, घर वालों ने क्या कहा, लेकिन आज जरूरी है कि मैं और आप इस बात पे कान लगाएं कि परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे क्या कह रहा है, खुदा का कलाम मुझसे और आपसे क्या बात कर रहा है। क्योंकि जब मैं और आप खुदा के कलाम पे कान लगाते हैं तो खुदा मुझसे और आपसे सलामती की बात कहता है। और यही बात दाऊद राजा ने भजन संहिता 85 में कही कि मैं कान लगाए रहूंगा कि मेरा खुदा मुझसे क्या कहता है। मेरे कान किसी और चीज पे नहीं लगेंगे, मेरे कान किसी और बात की तरफ नहीं लगेंगे, बल्कि मेरे कान अपने जीवित और सामर्थी प्रभु यीशु मसीह की तरफ लगे होंगे, क्योंकि मुझे मालूम है कि वो मुझसे सलामती की बात कहेगा। आज की सुबह, आज के दिन, इस हफ्ते में आसमान का खुदा आपसे सलामती की बातें कहना चाहता है। तो जरूरी है कि आप कान लगाइए कि खुदा आपसे क्या कह रहा है। सुनिए क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन। और पवित्र शास्त्र यह कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित ना होगा। हालेलुया। आज खुदा मुझे और आपको ये चीज सिखाना मांग रहा है, जो कोई खुदा के कलाम पर, जो कोई खुदा की बातों पर ईमान करेगा वो कभी भी लज्जित ना होगा। इसका मतलब यह है कि दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो लज्जित हो जाते हैं, बहुत से कंप्लेन करते हैं, हमें शर्मिंदगी उठानी पड़ी, जो कहा वो नहीं हुआ, जैसा सोचा वैसा नहीं हुआ, बड़े बोल बोल कर आए थे कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, यहां सेट हो जाएंगे, वो सेट हो जाएगा, बिजनेस इतना बढ़ जाएगा, लेकिन वो लज्जित हो गए, उनकी बातें मिट्टी में मिल गई। लेकिन सुनिए खुदा उन लोगों से आज बात करना मांग रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आप शर्मिंदा ना हो, अगर आप अपनी शर्मिंदगी की जिंदगी से ऊपर उठना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका परिवार शर्मिंदा ना हो, आप चाहते हैं आपके बच्चे शर्मिंदा ना हो, अगर आप चाहते हैं आप किसी के आगे शर्मिंदा ना हो, अपने घर वालों के आगे, अपने रिश्तेदार वालों के आगे, अपने दोस्तों के आगे अगर आप शर्मिंदा नहीं होना चाहते, तो सिर्फ एक काम करने की जरूरत है। कुछ मत देखिए, कुछ मत सुनिए कि लोग क्या कह रहे हैं, कुछ मत देखिए कि किसने क्या कहा, कौन क्या एडवाइस दे रहा है, बल्कि आज मुझे और आपको ये बात समझने की जरूरत है। अगर मैं चाहता हूं कि मैं अपनी शर्मिंदगी की जिंदगी से ऊपर उठ सकूं, मैं चाहता हूं कि मेरी जो बात कही है वो पूरी हो जाए, जैसे बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने सैमुएल की किसी भी बात को मिट्टी में मिलने नहीं दिया। अगर खुदा के लोग आप चाहते हैं कि आपकी कोई भी बात मिट्टी में ना मिले, वरन जो आप कह रहे हैं वो पूरा हो जाए, जो आप सोच रहे हैं वैसा हो जाए, जैसा आपने दुआ में मांगा वैसा आपको मिल जाए, जो आपने खड़े होकर कहा वैसा आपकी जिंदगी में हो जाए, तो सुनिए खुदा का कलाम मुझसे और आपसे आज ये कहना मांग रहा है, सिर्फ एक काम करने की जरूरत है।
खुदा के कलाम पर यकीन करिए। जो ईमान करेगा वो शर्मिंदा ना होगा। आज का हमारा मजमून ही यही है कि जो ईमान करेगा वो शर्मिंदा ना होगा, ईमानदार कभी शर्मिंदा नहीं होगा। आज अपने दिल पे हाथ रख के इस बात को कहिए कि विश्वासी जन शर्मिंदा नहीं होगा। मैं अपने दिल पे कहिए, अपने बगल वाले से कहिए कि विश्वासी जन शर्मिंदा ना होगा। खुदा पे विश्वास करिए, उसकी बातों पे विश्वास कहिए। जो बातें आसमान के खुदा ने कही हैं वो पूरी होंगी। खुदा का स्वर्गदूत आसमान से उतर कर आया और आके लोगों से कहने लगा, विश्वास करो कि जो बातें कही गई हैं, लूका की किताब में लिखा है, विश्वास करो कि जो बातें कही गई हैं वो पूरी होंगी। कई बार, कई मर्तबा हमारे जीवन का डाउनफॉल यही होता है। हमारी जिंदगी में रोना और हमारी जिंदगी में बिलखना, हमारी जिंदगी में आंसू, हमारी जिंदगी में सिसकियां इसी वजह से आती हैं कि हम दुआ तो करते हैं, हम चर्च तो जाते हैं, हम बाइबल तो पढ़ते हैं, लेकिन खुदा की बातों पे ईमान नहीं करते। हम दुनिया की बातों पे एकदम ईमान कर लेते हैं। लोगों ने क्या कहा, एकदम हमने ट्रस्ट कर लिया। बुद्धू बक्से टीवी ने क्या बोला, एकदम हमने ट्रस्ट कर लिया। लेकिन खुदा का कलाम जो हजारों साल से मुझे और आपको बहुत सी बातें सिखाता आ रहा है, खुदा के सैकड़ों दास दुनिया भर के अंदर हमसे बहुत सी बातें कहते हैं, हमारे घरों पर आते हैं, हमको परमेश्वर का वचन सुनाते हैं और हमको बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी हम उन बातों पर यकीन नहीं करते हैं। खुदा यही तो चाहता है कि जो खुदा का कलाम कह रहा है उस बात पर यकीन करिए। मैं पढ़ रहा था यशायाह नबी की किताब और उसका 53वां अध्याय कि जो समाचार हमें दिया गया, खुदा का कलाम जो हमारे करीब लाया गया। कोई आपके पास खुदा का कलाम लेकर आया होगा, कोई चर्च में खुदा का कलाम लेकर आया होगा, हो सकता है कि कोई हमारे घर में, हमारे जीवन, हमारे परिवार में खुदा का कलाम लेकर आया है। बाइबल बता रही है जो समाचार हमें दिया गया उस पर किसने विश्वास करा। ये बाइबल एक सवाल कर रही है। ये बाइबल का सवाल है कि जो कलाम हमें दिया गया, जो वचन हमें दिया गया, उस पर किसने विश्वास करा। खुदा के लोगों, जो वचन हमें दिया जाता है हम कितना विश्वास करते हैं। आपको मालूम है बाइबल में लिखा है प्रभु यीशु मसीह खड़े हुए और तमाम पब्लिक के सामने खड़े होकर, फरीसियों के, शास्त्रियों के और नबियों के सामने खड़े होकर इस वाली बात को कहने लगे कि नीनवे के लोग आज के युग के लोगों के सामने खड़े होंगे। द टाइम ऑफ एंड, जब आखिर का दिन आएगा। हम सब ने योना का किस्सा पढ़ा है, हम सब ने नीनवे का किस्सा पढ़ा है कि कैसे कैसे खुदा बाप ने कहा था कि मैं 40 दिन के अंदर दुनिया तबाह कर दूंगा, लेकिन जैसा कहा गया था कि अगर वह मन फिराए तो मैं अपनी योजना बदल दूंगा, और उन्होंने मन फिराया, परमेश्वर ने अपनी योजना बदल दी। हमने ये सारी चीजें पढ़ी हैं, हमने ये सारी बातें पढ़ी हैं। तो सुनिए खुदा का कलाम क्या कह रहा है कि जिस प्रकार नीनवे के लोग आज के लोगों के सामने खड़े होंगे और उनको दोषी ठहराएंगे। जानते हैं क्यों? किस लिए? क्योंकि वो कहेंगे हमारे पास तो योना भेजा गया था। हम जानते हैं योना कैसा था। खुदा ने कहा था नीनवे को जाके प्रचार कर, वो चला गया तर्शीश को और वहां जाके प्रचार करने लगा। बाइबल कह रही है कि हमारे पास तो योना भेजा गया जिसने आके शहर में भी प्रचार नहीं करा, जो प्रचार करना भी नहीं चाहता था, जिसके दिल में नहीं था कि मैं खुदा का कलाम पेश करूं, जो आना ही नहीं मांग रहा था, जबरदस्ती से लाया गया था। मछली के पेट में 3 दिन का सफर करके लाया गया था और वो खुन्नस के अंदर गया भी नहीं था अंदर प्रचार करने के लिए। वहीं बाहरी शहर के बाहर बैठ गया और कोई आदमी जा रहा था, उसको बुला कर कहा इधर आओ और जाके कह दो ये सारी बात, खुदा ने मुझे ये बात कहने के लिए भेजा। उसने तो आके बोला भी नहीं था, किसी के द्वारा भेज दिया था। लेकिन आगे लिखा है लेकिन देखो यहां तो वो है जो योना से भी बड़ा है। हालेलुया। मेरे और आपके पास ऐसे खुदा के खादिम हैं जो रात दिन हमारे लिए दुआएं करते हैं। अब तो हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है, यूट्यूब आ गया है, व्हाट्सएप आ गया है, फेसबुक आ गया है, इंस्टाग्राम आ गया है। हम उस पर बैठते हैं, हम देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, खुदा के खादिमों के प्रचार सुनते हैं। रात दिन हमारे घर में टीवी चलता है, शुभ संदेश और ना जाने ऐसे कितने गॉड टीवी, मिरेकल नेट, कितने ऐसे खुदा के कलाम, खुदा के खादिम रात दिन देते रहते हैं। हमारे घरों में विजिट करते हैं, कांटेक्ट करते हैं हमसे, फोन पे हम उनसे दुआ कराते हैं। जगह जगह ऑफिस खुले जहां हम जाके प्रार्थनाएं करते हैं। यहां तो वो है जो रात दिन खुदा के सामने घुटने टेक कर मेरे और आपके लिए दुआ करते हैं, तो भी तुमने ईमान नहीं लाया। हालेलुया। इसलिए खुदा का कलाम कह रहा है विश्वास करिए। बहुत से लोग शर्मिंदा हो सकते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी शर्मिंदगी उनके जीवन से जा सकती है। अगर आप शर्मिंदा होना नहीं चाहते, अगर आप अपनी जिंदगी में आशाहीन नहीं होना चाहते, आशावादी बनना चाहते हैं, खुदा के कलाम पे, परमेश्वर के वचन पे विश्वास करिए। जो बात आपसे कही जाती है, खुदा का खादिम आपसे कहता है, आपका वर्शिप लीडर आपसे कुछ कह रहा है, संडे स्कूल की टीचर आपसे कुछ कह रही है, आपके एल्डर्स आपसे कुछ कह रहे हैं, आपका ट्रेजरर आपसे कुछ कह रहा है, आपके
आपके पादरी लोग, सेवक लोग, प्रार्थना करने वाले अगर आपको कुछ समझा रहे हैं, विश्वास करिए उसकी बात पर। और जब आप विश्वास करेंगे, आसमान का खुदा आपकी जिंदगी को बदल देगा। हालेलुया। ये बात मैं नहीं, ये बात बाइबल कह रही है। खुदा के 3 स्वर्गदूत उतर के आए आसमान से, खुदा के खादिम के घर में गए, खुदा के खादिम ने उनके लिए खाना तैयार करा, खुदा के खादिम ने उनके लिए सारी चीजें ज़ियाफ़त तैयार करी और बढ़िया उन्हें खाना खिलाया। जब वो खाना खाकर जाने लगे तब बाइबल में लिखा है, तब कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने आकर उससे कहा कि अगले साल हम तेरे घर में आएंगे और तेरी बीवी की गोद में बच्चा होगा। वो आदमी नीचे झुककर हंसने लगा, उसकी बीवी तंबू के अंदर हंसने लगी। जानते हैं ना मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं अब्राहम और सारा की बात कर रहा हूं। अब बाइबल में लिखा है, जब वो नीचे मुंह करके हंसने लगे, वो झुक गए और अब्राहम कहने लगा, मैं 99 साल का, जिस्म में मरी हुई दशा का, अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। मेरी औरत 89 ईयर्स ओल्ड और वो भी बांझ है और उसके पास भी अब कोई क्षमता नहीं है। तब लिखा है, उन स्वर्गदूतों ने जांच लिया कि ये आदमी क्या सोच रहा है। कहने लगा, तुम क्यों हंस रहे हो? तुम शक करते हो? क्या खुदा के लिए कोई बात नामुमकिन है? वो मुमकिनात का खुदा है। उसका कलाम पावरफुल है, परमेश्वर का वचन पावरफुल है। बाइबल में लिखा है, पौलुस प्रेरित कहता है कि जब आसमान से बरसात होती है तो वापस ऐसे ही आसमान पे नहीं वापस लौटती है, बल्कि जमीन पर कुछ करके जाती है। ठीक उसी तरीके से खुदा का कलाम है, जब आता है तो काम करके जाता है। खुदा का कलाम जीवित है, यह परमेश्वर का वचन जीवित है और जब यह काम करता है तो बहुत सामर्थ के साथ काम करता है। तभी तो खुदा के खादिम लोग, हम लोग बहुत से लोगों को अक्सर यह चीज सिखाते हैं कि डेली बाइबल पढ़ा करिए, क्योंकि जब आप वचन पढ़ेंगे परमेश्वर आपसे बात करेगा और यही बात आपके अंदर विश्वास पैदा करेगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा है उसके लिए कोई बात नामुमकिन नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द साइट ऑफ गॉड। परमेश्वर जो बोलता है परमेश्वर वो करता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन अपने आप में परमेश्वर की सामर्थ रखता है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। ध्यान रखिएगा, आदि में उत्पत्ति के अंदर जब चीजें बनाई गई तो खुदा बाप से बोल रहा था और जो बोल रहा था वो क्रिएट हो रहा था, बिकॉज गॉड इज अ क्रिएटर, वर्ड इज अ क्रिएटर। Hallelujah, not creation, but word of God is a creator. परमेश्वर का वचन करता है, कारक नहीं है। वो जो कहता है वो होता है। और आज वही वचन आपके पास आता है। रिसीव करिए, विश्वास करिए कि जो बातें आपसे कही जाती है। मुझे नहीं पता आप कौन से चर्च जाते हैं, मुझे नहीं पता आप कौन से पास्टर के साथ रिलेट करते हैं, मैं नहीं जानता कौन सी मिनिस्ट्री से आप जुड़े हुए हैं, मुझे नहीं मालूम कि आप कौन से पास्टर से प्रार्थना करते हैं। मुझे इस बात से मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ इस बात से मतलब है, आपका पासबान, प्रभु का सेवक आपसे जो बात कहता है, परमेश्वर का दास परमेश्वर के वचन से जो बात आपको कह रहा है, विश्वास करिए, क्योंकि जब आप विश्वास करेंगे तो परमेश्वर आपके परिवार में, आपकी जिंदगी में सामर्थ के काम करेगा और आपको जिंदगी में शर्मिंदा होना ना पड़ेगा। हालेलुया। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके लिए आपको परमेश्वर के वचन में उतरने की जरूरत है और दिल से खुदा के कलाम को रिसीव करने की जरूरत है। क्योंकि दोबारा अगर हम आए इसी रोमियो की किताब उसका 10वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत को अगर हम दोबारा पढ़ें तो वहां पर लिखा है, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से, बाय हार्ट, दिस इज योर राइचियसनेस। ये एक्सप्लेन करती है कि आपकी राइचियसनेस, आपकी धार्मिकता कैसी है जब आप अपने दिल से परमेश्वर के वचन पे विश्वास करते हैं। बाय हार्ट, दिल खोलिए परमेश्वर के वचन के लिए। तभी तो फिलिपियों की किताब के अंदर लिखा है, कुलसियों की किताब के अंदर लिखा है, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। खुदा का कलाम आपके जीवन में बसना चाहता है, लेकिन कई बार हम अपनी जिद, अपने कठोर हृदय के द्वारा हम परमेश्वर के वचन को वहां पर रहने नहीं देते। हम कुछ और चीजें वहां रहने देते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के वचन को नहीं रहने देते। खुदा बाप चाहता है, आज मुझे कह लेने दीजिए इस वाली बात को, कि वो आपके जीवन, आपके परिवार में रहना चाहता है, लेकिन कई बार हम अपनी आदतों, अपने बिहेवियर, अपने नेचर, अपनी जिद, अपने अहम, अपने ईगो के द्वारा, अपने गुस्से, अपने झगड़े, अपनी बात को ऊंचा रखने के द्वारा कई बार हम परमेश्वर के वचन को इजाजत नहीं दे पाते, कहते भी जगह नहीं है। और यही कारण है बाक्सर लोग अपनी जिंदगी में आज शर्मिंदा हो रहे हैं। सिर्फ चर्च जाना और सिर्फ बाइबल पढ़ना ही काफी नहीं है मेरे भाई, मेरी बहन।
बल्कि परमेश्वर चाहता है उसके वचन को, वर्ड ऑफ गॉड को रिस्पेक्ट करे। रिस्पेक्ट का मतलब केवल ये नहीं, मैं नहीं कह रहा कि ये वाली चीज़ें जो हम करते हैं ये गलत है, सही है, अच्छी बात है। जैसे बहुत से लोग कहते हैं बाइबल को ज़मीन पे नहीं रखना चाहिए, बाइबल को पैर के ऊपर नहीं रखना चाहिए, इसके ऊपर कोई खाने पीने की चीज़ नहीं रखनी चाहिए, जिस जगह बाइबल रखी उधर पैर करके नहीं सोने चाहिए। ऐसे अच्छी बातें हैं, ये रिस्पेक्ट देने वाली बात है। लेकिन एक्चुअल में जो बाइबल की रिस्पेक्ट है, एक्चुअल में वास्तविकता में जो बाइबल की इज्जत है, आदर है, सम्मान है, वो इसकी बातों को पूरा करने में है। हम बातें पूरी नहीं करें और हम कह रहे हैं कि हम इसके ऊपर कुछ खाने पीने की चीज़ें नहीं रखेंगे, हम इसकी बात नहीं मान रहे हैं। हमने झूठ बोलना नहीं छोड़ा, हमने दारू पीना नहीं छोड़ा, हमने झगड़ा करना नहीं छोड़ा, हमने एक दूसरे को क्षमा करना नहीं सीखा, एक दूसरे से प्यार करना नहीं सीखा। अपने आप को बड़ा कहते हैं, सामने वाले को हम छोटा कहते हैं, दूसरों को बेवकूफ़ समझते हैं, अपने आप को धर्मी मानते हैं, दूसरों को पापी मानते हैं, अपनी आत्मिकता को कंपैरिजन करते हैं। जैसे बाइबल में लिखा है, एक आदमी ये खुदा के घर में खड़ा हुआ कहने लगा, मैं हफ्ते में 2 बार उपवास रखता हूँ, गरीबों को दान भी देता हूँ, अपनी कमाई का 10% देता हूँ, मैं उसकी तरह नहीं हूँ। कंपैरिजन करती अपनी स्पिरिचुअलिटी को दूसरों के साथ। तो इसका मतलब हम परमेश्वर के वचन को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे। हाँ, दुआ कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, लेकिन रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, तो फिर ये वाली चीज़ें फिर कुछ मायने नहीं रखती हैं। बाइबल कहती है अच्छा होता कि तुम ये भी करते और वो भी करते। इसलिए खुदा का कलाम मुझे और आपको कह रहा है। आइए मैं चाहता हूँ एक जगह मैं आपको लेकर चलूँ, पहले पतरस की किताब निकाले, उसका पहला अध्याय निकाले, पहले पतरस की किताब और उसका पहला अध्याय और उसकी 24 और उसकी 25वीं आयत अगर आप पढ़ें तो वहां परमेश्वर का दास मुझे और आपको कुछ सिखाना मांग रहा है। देखिए क्या लिखा है, क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है। ध्यान से सुनिएगा, खुदा का कलाम कह रहा है हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। इंसान घास के समान है, जो हवा चलती है, धूप निकलती है, सूख जाता है, मुरझा जाता है, खत्म हो जाता है, और उसकी शोभा फूल के समान है। जो घास का फूल होता है, एकदम सुबह निकला रात तक खत्म। बाइबल क्या बता रही है, हमारी खूबसूरती, हमारी प्रेस्टीज, हमारी रेपुटेशन, ये सारी चीजें घास के फूल के समान है। जो घास सूख जाती है, फूल झड़ जाता है, परंतु 25वीं आयत, परंतु प्रभु का वचन युगाने युग स्थिर रहता है। हालेलुया। वर्ड ऑफ गॉड कल भी था, दुनिया के बनाए जाने से पहले था। जब दुनिया बनाई गई परमेश्वर का वचन मौजूद था, जब दुनिया चली परमेश्वर का वचन मौजूद था। यीशु मसीह आया, परमेश्वर का वचन मौजूद था। यीशु मसीह आसमान पर उठा ले गया, तो यीशु परमेश्वर का वचन मौजूद था। यीशु मसीह के बाद जाने के बाद परमेश्वर का वचन यहां पतरस, याकूब, यूहन्ना, पौलुस के द्वारा मौजूद था, और आज भी परमेश्वर का वचन मौजूद है। और जब तक ये दुनिया रहेगी परमेश्वर का वचन कल भी मौजूद रहेगा। आप और मैं खत्म हो जाएंगे, सल्तनतें खत्म हो जाएंगी, राज्य तबाह हो जाएंगे, शहर तबाह हो जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन नहीं टलेगा। वो अटल है, वो सर्वदा तक के लिए, वो हमेशा तक के लिए। और बाइबल में लिखा है प्रभु का वचन युगाने युग स्थिर रहता है, और यही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया था। हालेलुया। याद है ना, ये शायद 53:1 में क्या लिखा है, ये शायद 53:1 में लिखा है जो सुसमाचार हमें सुनाया गया। कौन सा सुनाया गया? कोई और दूसरी बात नहीं बताई गई, कोई और वाली बातें नहीं बताई गई, यही वाली बातें बताई गई, और ये वाली बातें अटल हैं, हमेशा के लिए बनने के लिए है। खुदा बाप आपको आपकी बरकत सिर्फ 1 महीना, 2 महीना, हफ्ता, 10 दिन के लिए नहीं देना मांग रहा। परमेश्वर आपके परिवार को हमेशा तक स्थिर करना मांगता है, आपकी गरीबी को दूर करना मांगता है, आपको हमेशा का जीवन देना मांगता है, आपके शरीर, आपके मसलों को हल करना मांगता है। आसमान का खुदा चाहता है कि उसका अनुग्रह आप पढ़ो। जिस प्रकार बाइबल में लिखा है उस औरत का तेल और मटके का आटा खत्म नहीं हुआ, आपके घर में भी ऐसी बरकत देना चाहता है। जिस तरह उस लड़के का 5 रोटी और 2 मछली मल्टीप्लाई होती चली गई, खुदा बाप आपकी ब्लेसिंग्स को मल्टीप्लाई करना चाहता है। आसमान का खुदा आपके घर में से परेशानियों को दूर करना चाहता है। वो चाहता है कि आपके गुनाह क्षमा हो, वो चाहता है कि आपकी जिंदगी बदले, वो चाहता है कि आपका परिवार बदले, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि पहले आप परमेश्वर के वचन पे विश्वास करिए। बाइबल में तो यहां तक लिखा है, अब्राहम ने परमेश्वर की बात पे विश्वास करके, इब्रानियों की किताब 11वां अध्याय पढ़े तो वहां पे लिखा है, नहीं जानता था कि कहां जाना है, लेकिन फिर भी
निकल पड़ा। उसे नहीं मालूम था उसे किधर जाना है। खुदा ने कहा तू अपना बाप, अपना घर, अपनी जन्मभूमि, अपने पिता की भूमि को छोड़ दे, अपना सब कुछ छोड़ दे, मेरे पीछे निकला। उसने अपना सामान पैक कर अपनी बीवी को लिया और निकल पड़ा, अपने साथ जरूरी सामान लेके निकल पड़ा। उसने नहीं पूछा। अगर आज किसी से कहा जाए कि चलो, तो पहले पूछते हैं कहाँ जाएंगे, कौन सी जगह होगी, वहां पानी की सप्लाई अच्छी होगी, वहां मेडिकल सपोर्ट मिलेगा, बच्चों का स्कूल कितनी दूर होगा, पार्क कितनी दूर होगा, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटीज कैसी है, पावर बैकअप है या नहीं है। हम इन सारी चीजों को पहले नोटिस करते हैं। पादी साहब कहां लेकर जा रहे हैं, कैसा चर्च होगा, क्या होगा, कैसी बातें होंगी, कैसी इबादत होगी, पहले हम पूछते हैं फंड कितना आएगा, पहले हम पूछते हैं तनख्वाह कितनी मिलेगी, उसके बाद हम मिनिस्ट्री करने की सोचेंगे, उसके बाद हम सोचेंगे कि हम मिनिस्ट्री करें कि ना करें। लेकिन सुनिए, बाइबल मुझे और आपको ये चीज बताना मांग रही है, विश्वास के साथ अपना कदम आगे बढ़ाइए। जो बातें आपसे कही गई हैं, आसमान का खुदा जानता है आपको किस चीज की जरूरत है। खुदा को मालूम है आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, कब आपको क्या चाहिए होगा, आसमान का खुदा जानता है। इसलिए खुदा बाप मुझे और आपको आज ये सिखाना मांग रहा है, विश्वास करिए। अब्राहम ना जानते हुए भी आसमान के खुदा की बात पर यकीन करके निकल पड़ा और आसमान के खुदा ने उसको वो देश दिया जो देश आज मेरे और आपके लिए रखा हुआ है। खुदा ने उसको वो मुकाम दिया, वो मुकाम आज मेरे और आपके लिए लिखा है। भाई में लिखा, खुदा ने कहा था मैं तेरे नाम को बड़ा करूंगा, और खुदा ने उसका नाम बड़ा करा और ऐसा करा सारी दुनिया में अब्राहम का नाम लिया जाता है। मैं एक लेडी की बात करूंगा, मैं एक स्त्री की बात करूंगा, और जब वो स्त्री कुंवारी थी, वर्जिन थी, उसके पास खुदा का कलाम आया। हम समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। मैं उस स्त्री की बात कर रहा हूं जहां सारी दुनिया में उस स्त्री का नाम लिया जाता है। वह है हमारे प्रभु यीशु मसीह की माता पवित्र मरियम। और बाइबल में लिखा है कि जब मरियम कुंवारी थी, वर्जिन थी, उसके पास जब प्रभु यीशु मसीह के पैदा होने से पहले स्वर्गदूत आया और आके कहने लगा तू कुंवारी होगी हो। जस्ट इमेजिन, यह आज से 2000 साल पहले की बात है, 2020 साल पहले की बात है। ये उन दिनों के अंदर आज भी इतना एडवांस होने के बाद, इतना ज्यादा फास्ट होने के बाद, फॉरवर्ड होने के बाद, ब्रॉड माइंड होने के बाद भी अगर आज कोई कुंवारी लड़की गर्भवती हो जाए तो सोसाइटी उसका जीना हराम कर देती है, घर वाले उसे एक्सेप्ट नहीं करते, दसियों बातें और गालियां सुना देते हैं। तो सोचिए आज से 2020 साल पहले जब एक कुंवारी लड़की जिसने लड़कों का मुंह तक नहीं देखा, किसी पुरुष का, बाइबल में लिखा है वो कह रही है मैंने तो किसी पुरुष का मुंह तक नहीं देखा है। आज तो शादी से पहले लड़का लड़की घूम फिर लेते हैं, साथ में घंटों महीनों बिता देते हैं, फिर डिसाइड करते हैं शादी करेंगे कि नहीं करेंगे, लड़की कैसी है, लड़का कैसा है, मम्मी पापा डिसाइड कर रहे हैं और वो बता रहे हैं। और ऐसी उसकी मंगनी तय हो रही थी यूसुफ नाम एक पुरुष से, अभी तय भी नहीं हुई, अभी कोई बात नहीं हुई, सिर्फ बात चली थी। और बाइबल में लिखा है उसके पास स्वर्गदूत आया, कहने लगा सुन परमेश्वर का वचन तेरे साथ है, तू गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखना, वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार कराएगा। कोई और होती तो कहते मेरे मम्मी पापा का क्या होगा, लोग मेरे लिए क्या कहेंगे, मेरा समाज, मेरे लोग, मेरा परिवार, मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, मुझे धक्के मार के। उसने कुछ ऐसा नहीं सोचा। जानते क्या कहने लगी, मैं तो प्रभु की दासी हूं, मेरे जीवन में प्रभु की मर्जी के मुताबिक हो। वाह, उसने विश्वास करा। जानते हैं ना उसको शर्मिंदा होना पड़ा, ना उसके घर वालों को शर्मिंदा होना पड़ा। आज सारी दुनिया में मरियम का नाम लिया जाता है, उसके सामने सर झुकाती है, हम लोग उसको रिस्पेक्ट देते हैं, उसको आदर और सम्मान करते हैं कि अगर बनना है तो मरियम जैसा बनो, जिसने अपने कुंवारेपन में अपने जीवन की कुछ चिंता ना करके, लज्जा की कुछ चिंता ना करके परमेश्वर के वचन को पूरा होने दिया। क्या मैं और आप जब उस लेडी को देखते हैं, क्या मैं और आप सीख रहे हैं कि मैं और आप परमेश्वर के वचन को रिसीव करें। खुदा बाप उद्धार देना मांग रहा है, खुदा हमारी जिंदगी को बदलना मांग रहा है। खुदा बाप चाहता है कि मेरा और आपका परिवार बरकत पाए। इसी रोमियो की किताब उसका 9वां अध्याय है और अगर उसकी 33वीं आयत पे आप गौर करें, देखो मैं सिय्योन में एक ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान रखता हूं, जो उस पर विश्वास। सुनिए क्या लिखा है, यह बात प्रभु यीशु मसीह के लिए लिखी गई है कि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया, उसी को मैंने कोने के सिरे का बना दिया। यह बात प्रभु यीशु मसीह के लिए लिखी है और बाइबल लिखा है जो कोई उस पर विश्वास करेगा। लिसन, ध्यान से सुनिए, जो कोई, एवरीबॉडी। यह बात सिर्फ क्रिश्चियंस के लिए नहीं है, नॉन क्रिश्चियंस, गैर मसीही लोग भी अगर प्रभु, क्योंकि परमेश्वर का वचन सिर्फ एक समुदाय के लिए नहीं, पूरी मानव जाति के लिए आया है। प्रभु यीशु मसीह का वचन आज आपसे बात कर रहा है। अगर आप उस पर, उसके वचन पर विश्वास करेंगे, मैं श्योरिटी दे रहा हूं, अगर आप पूरे दिल से विश्वास करेंगे, मैं गारंटी दे रहा हूं, खुदा बाप आपको लज्जित होने नहीं देगा। यह बात आपके विश्वास पर निर्भर करती है।
परमेश्वर के वचन पे विश्वास करिए, उसके इकलौते बेटे पे ईमान करिए। तभी तो यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि उसने जगत से ऐसा प्रेम करा कि अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई एनीबॉडी, जो कोई विश्वास करे कभी लज्जित नहीं होगा। बाइबल गारंटी दे रही है। मेरी बात पे यकीन हो या ना हो, लेकिन परमेश्वर के वचन पे यकीन करिए। बाइबल कह रही है कभी लज्जित नहीं होंगे। हालेलुया। खुदा बाप आपको बढ़ाना मांग रहा है, परमेश्वर आपको तरक्की देना मांग रहा है, आसमान का खुदा आपके परिवार को बदलना मांग रहा है, आपकी जिंदगियों को बदलना मांग रहा है, आपके मसलों को हल करना चाहता है। बाइबल चाहती है कि आपकी जिंदगी बदले, आपकी सिचुएशंस बदले, आपके हालात बदले, आपकी गरीबी बदले, आपकी तंगस्ती बदले। आपको किसी के आगे हाथ फैलाना ना पड़े, आपको किसी के आगे घुटने टेकने ना पड़े। घुटने टेकने हैं तो आसमान के खुदा के आगे टेकिए, हाथ फैलाना है आसमान के खुदा के आगे फैलाइए, क्योंकि वही एकमात्र ऐसा ईश्वर है जो आपको लज्जित होने नहीं देगा। दुनिया के लोगों पे निगाह लगाएंगे, शर्मिंदा हो सकते हैं। दुनिया के लोगों के पास हाथ फैलाएंगे, शर्मिंदा हो सकते हैं। कोई 1 बार मदद कर देगा, कोई 2 बार मदद कर देगा, 3 बार मदद कर, बहुत अच्छा 4 बार कर देगा, लेकिन 5वीं बार कह देगा कि उससे कह देना हम घर पर नहीं है, पापा घर पर नहीं है। कोई भी ये काम कर सकता है, लेकिन सुनिए, शर्मिंदगी अगर आप नहीं चाहते अपने जीवन में, आसमान के खुदा की तरफ। तभी तो बाइबल में लिखा है, खुदा के वचन में लिखा है, दाऊद राजा क्या कहता है, ज़बूर 121 के अंदर कहता है, मैं पर्वतों की तरफ अपनी आंखें लगाऊंगा क्योंकि मेरी सहायता वहां से आती। हालेलुया। अपनी आंखें खुदा की तरफ लगाइए, वही आपकी सहायता कर सकता है, वही आपका सहायक है, वही आपको बढ़ा सकता है। जब आप खुदा के कलाम पर निगाह करेंगे, जब आप परमेश्वर के वचन पे दिल लगाएंगे, तो खुदा बाप आपको बरकत देगा। लेकिन जानते, जिनके पास प्रभु यीशु मसीह होता है, जिनके पास परमेश्वर का जीवित वचन होता है, वो वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन में भी खड़े रहते हैं और परमेश्वर की सिताइश करते हैं। हालेलुया। वो मुसीबत के समय में भी खड़े रहते हैं क्योंकि खुदा का कलाम उसको संभालता है। आज वही वचन मैं आपको दे रहा हूँ, आज वही वचन मैं आपके साथ बांट रहा हूँ। विश्वास करिए, ट्रस्ट करिए, खुदा के कलाम को रिसीव करिए, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे, आसमान का खुदा आपको शर्मिंदा नहीं होने देगा। आइए दुआ करें। प्रभु यीशु मसीह, हम तेरी हुजूरी में आते हैं, धन्यवाद करते हैं खुदा बाप कि तूने हमें यह मौका दिया कि आज हम तेरे रूबरू खड़े होकर बातचीत कर सके, इन लोगों के लिए प्रार्थना कर सके। तो अपना हाथ बढ़ा, अपनी सामर्थ उंडेल, अपनी महिमा से भर। हम चाहते हैं परमेश्वर तेरा आत्मा आज यहाँ पर कार्य करे। खुदा बाप, तो इनको छू, इनको सामर्थ दे, ये तेरे वचन को सिर्फ सुने नहीं, उसे ग्रहण करे, ताकि अपनी जिंदगी में शर्मिंदा ना हो। यीशु के नाम से आमीन। गॉड ब्लेस यू। उम्मीद है कि आज आपने जरूर बरकत को हासिल किया होगा और खुदावंद ने आपको आशीष दी होगी। हम चाहेंगे कि आप हमसे संपर्क करें। अगर आप किसी भी तरीके की सहायता करना चाहते हैं, दुआएं हैं आपके पास, प्रार्थनाएं हैं, तो ज़रूर आप हमसे संपर्क करें। हमारा पता और हमारे नंबर्स आपके पास पहुंच चुके हैं। आप इनके द्वारा हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि हम दुआओं में और आपके साथ मिलकर खुदावंद की महिमा में आगे बढ़ सके। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे। हमारा एड्रेस है असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च, S410 स्ट्रीट नंबर 11, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली 110092। और अगर आप हमसे फ़ोन पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर हैं 8527158740 और दूसरा नंबर है 9891358387। इसके अलावा 9891152423